पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जिगर के टुकड़ों का जाना कितनी टीस देता है, ये बात सिर्फ वही जान सकते हैं जिनका बच्चा गायब हो जाता है। गाजियाबाद में कई माँ बाप ऐसे हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं, इस दर्द से पल पल गुजर रहे हैं। यहाँ से बच्चों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाँ, कई मामलों में बच्चे वापस तो आ गए, लेकिन उनका क्या, जिनकी आंखें अपने बच्चों के इंतजार में पथरा गई हैं। बच्चे गायब होते रहे, लेकिन किसी का ध्यान इस मुद्दे पर नहीं गया। क्षेत्रीय नेता नोट और वोट के बीच उलझे रहे, मानो उनका इस दर्द से कोई सरोकार ही नहीं था, जो गाजियाबाद के माँ बाप अपने दिल पर सह रहे थे। सियासी उदासीनता को देखते हुए बच्चों के गायब होने के मामले में कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने कदम उठाए। कई समाजसेवी संस्थानों ने आवाज उठाई, लेकिन उनकी हर आवाज सियासी दीवार में कैद होकर रह गई। साल 2012 के जून के महीने तक 90 बच्चे गायब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा बच्चे 2011 में लापता हुए। 2011 में कुल 203 बच्चे लापता हुए। ये बच्चे आमतौर पर 5 से 15 साल की उम्र के हैं। साल 2010 में कुल 144 बच्चे लापता हुए। पुलिस सक्रिय होने का दावा कर रही है, लेकिन इस सक्रियता के क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि शहर से मासूमों के लापता होने का मामला थम नहीं रहा। कुछ सामाजिक संस्थाओं की माने तो इसमें मानव तस्करी का भी मामला हो सकता है। मिसिंग होना एक चीज़ है, फिर उसमें कितने हम सर्च कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को सर्च कर लिया जाता है, काफ़ी लोग मिल जाते हैं। कुछ केसेस में जिसमें अपहरण हो जाते हैं, अपहरण हुए जाते हैं, उनमें केस रजिस्टर होता है और बरामदगी के प्रयास चलते हैं। ये प्रयास किया जाता है कि त्वरित कार्रवाई हो। कहीं कहीं जहाँ ढिलाई प्रकाश में आती है, वहाँ जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाता है। गाजियाबाद जिले से इसी साल 6 महीने के भीतर 90 बच्चों के गायब होने से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। और आदेश दिया है कि गाजियाबाद में गायब हुए बच्चों के मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाए। आखिर क्या वजह है कि आजादी के 65 बरस बाद भी कानून न तो व्यवस्थित हो पाया है और न ही विश्वसनीय। सरकारें या तो इस ओर ध्यान नहीं दे रही, या फिर कानून किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट को आधार बनाएं तो दिल धक से रह जाता है। स्थिति की भयावहता की तस्दीक बचपन बचाओ आंदोलन के शोध द्वारा जुटाए गए वे आंकड़े करते हैं, जिनके अनुसार साल 2008 से 2010 के बीच 1,17,480 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इनमें से 74,209 बच्चों को ढूंढ लिया गया, पर 43,271 का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। बहुत से लोगों के लिए ये महज आंकड़े हो सकते हैं, पर जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनकी आवाज महज एक सिसकी बनकर रह जाती है।
बचपन बचाओ संस्था की ये आंकड़े और भी दहशत पैदा कर देते हैं, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये आंकड़े सिर्फ 17,279 हैं। ये सभी आंकड़े उन बच्चों के हैं जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि बहुत से मामलों में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज ही नहीं हो पाती। यदि हम इन आंकड़ों को आधार मान लें तो हर रोज औसतन 263 बच्चे लापता होते हैं। देश में इस संबंध में किसी निश्चित कानून का न होना भी बाल तस्करी से जुड़े वास्तविक आंकड़ों को इकट्ठा करने में दिक्कत पैदा करते हैं। कानून बने हुए हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप कार्य नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये मानवीय दृष्टि से भी उतना ही गलत है जितना कानूनी दृष्टि से गलत है। तो अभी हम कानून की बात करेंगे, कानूनी दृष्टि से एकदम गलत है, और हम चाहेंगे कि लोग सपोर्ट करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो बाल श्रम करवाते हैं या बाल श्रम में किसी प्रकार से लिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। सरकार भी इस बेहद संवेदनशील मसले को आंकड़ों में उलझाकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहती है। इस तरह के अपराधों के प्रति प्रशासन का रवैया संवेदनशील नहीं है। इसके लिए सामाजिक आर्थिक हालात भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। ना कोई जादू, ना कोई वारदात, फिर कहां चले जाते हैं मासूम। ये खतरे का अल्टीमेटम है। पुलिस को दहशत का साया हटाना होगा, क्योंकि पिछले दिनों निठारी में जो कुछ हुआ उसकी कीमत दर्जनों परिवार को चुकानी पड़ी। आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही।
नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। समाचार फटाफट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें। अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष की जमानत का मामला है। ये फर्जी शपथ पत्र पर ली गई थी जमानत। हत्या के प्रयास में जेल में बंद यूथ कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष अकबरपुर कोतवाली ने किया मामला दर्ज। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो अंबेडकर नगर में कांग्रेस नेता समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि हत्या के प्रयास में जेल में बंद थे यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और इनके फर्जी शपथ पत्र पर शपथ लेने के मामले को लेकर ये सारा मामला हुआ था, जिसमें अब मुकदमा दर्ज किया गया। यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष की जमानत का ये मामला है। यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष की जमानत का मामला है। फर्जी शपथ पत्र पर ये जमानत ली गई थी और हत्या के प्रयास में जेल में बंद यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष हैं ये। और अकबरपुर कोतवाली ने मामला दर्ज किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में आपके पास? जी रीना, आपको बता दें कि अकबरपुर कोतवाली में एक सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यमणि यादव को 1 माह पहले गोली मारी गई थी। उस मामले में कांग्रेस के पूर्व यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस खान आरोपी थे, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। और इस पूरे मामले में जमानत लेने के लिए जो है अनीस कांग्रेस नेता के लोगों द्वारा जो है फर्जी शपथ पत्र तैयार किया गया पीड़ित को, जिसको गोली मारी गई थी, और न्यायालय से उन्हें बेल मिल गई है। जिस मामले के खुलासे के बाद पीड़ित द्वारा अकबरपुर कोतवाली में जो है कांग्रेस नेता समेत 6 लोगों के खिलाफ जो है धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जी नेता के अलावा और कौन से 6 लोग हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है? जी उनके परिजन हैं और उनके भाई हैं। उसके अलावा उसमें जो है 3 अधिवक्ता भी हैं, जिन्होंने शपथ पत्र बयान हल्फी पर जो है तस्दीक किया था कि हम इनको जानते पहचानते हैं, और उसपे उनकी आरोप है कि उसपे फर्जी फोटो लगाई गई, जिसके आधार पर न्यायालय से बेल हो गया। जी अजीत, जानना चाहेंगे कि कब का मामला है ये, कब आखिर फर्जी शपथ पत्र पर जमानत ली गई और ये मामले का खुलासा कब हुआ? जी ये मामला कल का है। कल जनपद न्यायालय में पेशी थी कांग्रेस नेता की, और जमानत अर्जी की पहले से सरेंडर एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, जिसके बाद जो है शपथ पत्र तैयार किया गया, और जिसकी रिपोर्ट भी अकबरपुर कोतवाली प्रभारी मांगी गई थी, जहां पर रिपोर्ट में सचिव द्वारा ये रिपोर्ट भेजी गई थी न्यायालय में कि शपथ पत्र फर्जी पाया गया है। लेकिन उस दौरान सुनवाई उस पर न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी, और निश्चित रूप से इसमें अधिवक्ताओं की और कांग्रेस नेता के परिजनों की भूमिका रही है, जिसकी वजह से हत्या के प्रयास जैसे मामले में जो उनकी जमानत कांग्रेस नेता को जमानत मिली है। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त एटा से आ रही है, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आगरा रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर भिड़ गए आपस में, और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो एटा के आगरा रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में आपको बता दें कि 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। धनंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, ये एक ट्रक है जो आगरा की तरफ से आ रहा था और एटा की तरफ से ट्रैक्टर जा रहा था। तो अवागढ़ और वसुंधरा के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 8 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी तो किसी भी प्रशासनिक या पुलिस के आला अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इनमें 8 लोगों की मौत हुई, पर इसमें आशंका जो है वो 8 लोगों के मारे जाने की है। जी धनंजय, बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। कौन थे ये 8 लोग? क्या सड़क पार करने वाले लोग थे, सड़क के आसपास ये लोग थे, या फिर ट्रक और ट्रैक्टर पर सवार लोग थे? नहीं, देखिए, जिन 8 लोगों की इसमें जो मौत हुई है और वो सारे के सारे ट्रैक्टर में लोग सवार थे, उन्हीं लोगों की मौत हुई है। जी, कहाँ जा रहे थे ये लोग और कितने लोग ट्रैक्टर में थे? ओवरलोडिंग का मामला है, क्या मामला है सारा? नहीं, देखिए, ये ट्रैक्टर तो कोई सवारी के काम में आता नहीं है, तो ये अपने गांव से और वहीं कहीं आसपास के क्षेत्र में जा रहे थे। तो रोड पे जाते समय उधर से ओवर स्पीड में जो ट्रक आ रहा था, उसकी इस ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई, जिसमें इनके 8 लोगों की मारे जाने की आशंका है। जी चलिए धनंजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एटा में एक ट्रक और